बेटा फर्स्ट इज मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज बेटा हमारी चल रही है और चैप्टर नंबर 11 आज हम शुरू करने वाले हैं। मगर चैप्टर नंबर 11 से पहले ये कुछ बेसिक चीज हैं जिनका जानना आप लोगों के लिए बेटा बहुत जरूरी है। इनमें क्या चीज है? डोमेन और रेंज। फंक्शंस यानी फंक्शंस क्या है और फंक्शंस की डोमेन और रेंज क्या चीज होती हैं। ये अगर आप सीख लेते हैं तो बेटा ये चैप्टर जो है आप लोगों को इजीली आ जाएगा। और बाज जो है ये नहीं याद करते मगर चैप्टर के रटे लगा लेते हैं तो बेटा चैप्टर तो फिर भी आ जाएगा मगर आप कंसेप्ट सीखें। तो आप रटे ना लगाएं बेटा, कंसेप्ट सीखें कि फंक्शंस क्या हैं और डोमेन और रेंज इसकी क्या होती हैं। इस चैप्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में भी ये आ जाते हैं सवाल कि एक फंक्शन दे दिया जाता है उसकी रेंज और डोमेन पूछी जा सकती है। तो बेटा देखें ये फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स। ये जो है इसको y के इक्वल हमने लेट किया हुआ है, फंक्शन को y के इक्वल लेट करते हैं। तो बेटा ये 6 फंक्शंस हैं और इनको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये चैप्टर का नेम भी हमारा यही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। अब इनके ग्राफ्स वाला जो है एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा कि इनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं। फिलहाल हम इनके डोमेन और रेंज डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये फंक्शंस है और इनकी डोमेन ये है। अभी तो आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या डोमेन है और डोमेन होती क्या है और रेंज क्या होती है और ये क्या चीजें लिखी। देखो डोमेन जो है फंक्शंस की वो वैल्यूज होती हैं जो हम फंक्शन के अंदर पुट करते हैं तो हमारा कोई ना कोई जवाब आता है। यानी फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता उन वैल्यूज पर। ऐसी वैल्यूज जब हम फंक्शन में पुट करें तो फंक्शंस का जवाब कुछ ना कुछ आए, यानी अनडिफाइंड ना हो, फंक्शन डिफाइंड हो जाए। यानी हम ये कह सकते हैं कि द वैल्यूज विच सेटिस्फाई द फंक्शन, जो फंक्शन को सेटिस्फाई करे या डिफाइन द फंक्शन, फंक्शन को डिफाइन कर दो। फॉर एग्जाम्पल ये साइन एक्स है, एक्स जो है इस एक्स की जगह कोई भी मैं वैल्यू पुट करूं तो कोई ना कोई जवाब आए उसका। अगर कोई ऐसी वैल्यू है कि अगर मैं पुट करूं तो सिंपल सी बात कि कैलकुलेटर एरर दे दे कि वैल्यू ही ना आए, अनडिफाइन हो जाए, तो फिर वो वैल्यू जो है वो डोमेन में नहीं आएगी। यानी डोमेन जो है वो वैल्यूज होंगी जो हम फंक्शन में पुट करें तो फंक्शन का कोई ना कोई जवाब आए, फंक्शन उसके ऊपर डिफाइंड हो, फंक्शन को वो वैल्यू सेटिस्फाई करें। तो 1 भी हो सकती है, 0 हो सकता है 2। अब मैं 0 पुट कर दूं तो साइन 0 0, 0 की वैल्यू आ गई। 0 भी एक वैल्यू है, ये नहीं करना कि 0 आ गई तो इसका मतलब फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, ये तो वैल्यू 0 आ गई। नहीं बेटा 0 भी एक रियल नंबर है। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो रियल नंबर है, ऑल रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर्स हैं 1 2 3 -1 1/2 0 पॉइंट समथिंग, जो भी रियल नंबर हैं अगर हम इसकी जगह पुट करेंगे तो कोई ना कोई जवाब आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम यहां कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिसका जवाब ही ना आए और फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए रियल नंबर में से। तो शर्त यह है, तो रियल नंबर जो है यहां उठा के पुट करेंगे तो इसकी डोमेन रियल नंबर है। इसी तरह cos x इसकी डोमेन भी जो है वो भी रियल नंबर है, यानी तमाम के तमाम रियल नंबर पे कोई ना कोई जवाब देता है। tan x, अच्छा आप देखें इसकी डोमेन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इससे मुराद ये है कि इसकी तमाम रियल नंबर तो है मगर कुछ ऐसे रियल नंबर हैं जो हम यहां पुट करते हैं तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी जवाब आ जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। वजह क्या है? देखिए tan x है, tan x को हम लिखते हैं बेटा sin x और cos x। अब मैं फंक्शन में पुट कर देता हूं वैल्यू 90 फॉर एग्जांपल, 90 पुट कर देता हूं। अब sin 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, sin 90, और इसकी जगह भी 90 पुट कर दो, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अब ये आ गया है 1/0। अब 1/0 का जवाब इंफिनिटी होता है। कैलकुलेटर में आप देख लें नहीं आएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। देखिए tan x जो है हमारे पास sin x और cos x होता है। अब यहां हमने x की जगह पे 90 डिग्री पुट किया है। जब 90 डिग्री पुट किया तो क्या हुआ, sin 90 तो 1 आ गया मगर cos 90 0 आ गया। जब डिनोमिनेटर में 0 चला जाता है तो अनडिफाइंड हो जाता है, इंफिनिटी जवाब आता है, तो ये अनडिफाइंड है। इसका मतलब है
कि इनमें तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं थी साइन और कॉज में कि हम फंक्शन की जगह पुट करें कोई जवाब ना आए। हाँ, मगर 10x में ये है कि कोई ऐसी वैल्यू है, जैसे 90 थी, मैंने x की जगह पुट किया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, तो इसलिए 90 पुट नहीं करना। 90 इसकी डोमेन में नहीं आएगा, 90 इसकी डोमेन नहीं होगी। अगर कोई पूछे क्या 90 10x की डोमेन है, नहीं है, 90 पुट करें तो जवाब नहीं आता, अनडिफाइंड हो जाता है फंक्शन। अब देखें यहां पर 90 डिग्री पुट किया तो अनडिफाइंड हो गया, 1/0 इंफिनिटी जवाब आता है। कैलकुलेटर में बेशक आप करके देख लें, जवाब नहीं आएगा, मैथ एरर आएगा। अब देखें, अब इसको ये डिफाइन किया गया है कि x इज नॉट, अच्छा अब ये जो मैंने बताया कि 90 नहीं लिखना, इसी तरह आप 90 में मजीद 180 ऐड कर दें तो वो भी वैल्यू ऐड करेंगे तो वो भी आपके पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। वो देखते हैं क्या है, यानी 2n+1 x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, यानी π/2 क्या होता है 90। यहां अगर n की n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, यानी सेट ऑफ इंटीजर आपके पास कौन से होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर जो होते हैं 0 +-1 +-2 इसी तरह चलते जाते हैं। अच्छा अब मैं अगर 0 पुट करता हूं n की जगह, 2 0 0 और 1, यानी ये π/2 बचेगा, यानी π/2 के इक्वल x नहीं होना। तमाम रियल नंबर तो होंगे इसकी डोमेन, मगर यानी 90 नहीं होगी अगर 0 पुट करें। अगर मैं पुट कर देता हूं 1 तो 1, तो 2 1 2 और 3 π/2 यानी 270 भी नहीं होना चाहिए। 270 डिग्री पुट करें, 270 डिग्री पुट करें तो फिर भी फंक्शन अनडिफाइंड है। इसका मतलब है 90 भी ना हो, 270 भी ना हो। फिर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर है तो -1 पुट करके देख लें तो -3/2 भी नहीं होना चाहिए। 2 पुट करें इसमें n की जगह तो ये आ जाएगा 5 π/2, इसका मतलब 5/2 भी नहीं होना चाहिए। यानी ये तमाम की तमाम पूरी वैल्यूज लिखनी है कि ये जो इसकी डोमेन है तमाम के तमाम रियल नंबर हैं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, बट x इसके इक्वल नहीं होना चाहिए 2n+1 π/2, और n यहां बता दिया कि सेट ऑफ इंटीजर में से n है, ये सारे ये नहीं होने चाहिए क्योंकि यहां से ये वैल्यूज आ गए तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा अब ये चीज आपको समझ में आ गई। अच्छा बाज दफा ना ये भी लिखा होता है उसमें बुक्स के अंदर कि 10x में ऑल रियल नंबर जो है वो इसकी डोमेन है, बट π/2 का जो इंटीग्रल मल्टीपल है ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 जो है वो नहीं है, तो ओड ही बनता है ना। ये देखें 0 पुट करेंगे तो 1 π/2 1 ओड है, अगर 2 पुट कर देंगे तो 5 π/2 ये भी ओड है, 3 π/2 ओड है। तो π/2 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ओड नंबर आ रहा है, तो ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 भी नहीं होना चाहिए 10x की डोमेन में, नहीं आएगा। अच्छा इसके बाद कॉट है, कॉट के लिए भी बेटा इसी तरह है कि तमाम रियल नंबर होनी चाहिए मगर n पाई, यानी पाई का इंटीग्रल मल्टीपल जो है इंटीजर्स जितने भी इंटीजर्स हैं पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में अगर आ जाएंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए x तमाम रियल नंबर है मगर ये नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं 0 पुट कर दूं तो 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि cot x हमारे पास बराबर होता है cos x और sin x। तो अब अगर मैं यहां पर 0 पुट कर दूंगा तो cos 0 1 और sin 0 0, फिर नीचे 0 आ गया और नीचे 0 आ जाता है तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। इसीलिए ये और ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि सीकन जो होता है बेटा वो क्या होता है 1/, cos थीटा, और कोसेकेंड जो होता है 1/, सीकेंड, और कोसेकेंड जो होता है वो 1/, साइन होता है। तो इसी तरह कॉस को जो 0 बनाने वाली या साइन को 0 बनाने वाली वैल्यू जो है वो नीचे नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ वही चीजें लिखी हुई है, यानी ये चीज यहाँ है और ये चीज यहाँ। डोमेन की समझ में आ गई आप लोगों के, वो वैल्यू जो फंक्शन में पुट करें और फंक्शन का कोई जवाब भी ना आए, फंक्शन अनडिफाइंड हो, अनडिफाइंड आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, तो वो वैल्यू जो हमने पुट की थी, जो पुट करने से जो फंक्शन अनडिफाइंड हुआ था, वो जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम कहेंगे कि ये वैल्यू जो है डोमेन में नहीं आएगी। वो वैल्यू सिर्फ डिफाइन डोमेन में आएगी। इन फंक्शंस की जितने भी ये फंक्शन है इनकी डोमेन में वो वैल्यूज आएंगी जो वैल्यूज पुट करने से कोई ना कोई जवाब आए। इसी तरह बेटा रेंज क्या है, रेंज बिल्कुल सिंपल है, जितने भी रियल नंबर है आप यहां से उठा के इसमें पुट करें, जो जवाब आता है वो रेंज होती है उसकी। यानी आप रियल नंबर है, अब रियल नंबर तो आपके पास काफी है, बहुत बड़े हैं। अब ये है यहाँ 0, यहाँ है -1, यहाँ -2, इस तरह 1 2, इसी तरह इधर चलते जाएंगे, ये सारे रियल नंबर उनके दरमियान में भी है
0.1, 0.2, 0.3 माइनस में, और इसी तरह इधर। अब जितने भी हैं सब ये जीरो से इधर और इधर वाले जितने भी ये रियल नंबर हैं, ये यहां उठा के पुट करें, इसका जवाब इसके अंदर ही रहेगा। यानी y का जो जवाब आएगा, y इज इक्वल टू y लेस देन एन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन एन इक्वल टू -1। यानी -1 से बड़े इस तरफ और -1 के बराबर में, और 1 से छोटे, 1 से छोटे, यानी इसके दरमियान ही रहेगा, वो इसकी रेंज है। जितने भी रियल नंबर उठा के पुट करके आप कैलकुलेटर में देख लें, जितने भी रियल नंबर हैं ये सारे, मगर जवाब जो आपका आएगा ना -1 से जो है वो इस तरफ छोटा आएगा, -1 से हमेशा बड़ा वो आएगा, -1 से छोटे आएंगे, या सॉरी बड़े आएंगे, -1 से बड़े आएंगे, 1 से छोटे आएंगे, तो इसके दरमियान में आपका जवाब आएगा। ये रेंज होती है। अच्छा, इसी तरह इसकी रेंज भी ये है, इसकी रेंज जो है वो ऑल रियल नंबर है, कोई भी आ सकती है, ठीक है ना। इसकी रेंज जो है कोई भी जवाब आ सकता है, ऑल रियल नंबर। अच्छा, इसके बाद ये जो है, इसमें यहां देखें कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से बड़े, अब देखें 1 से बड़े इस तरफ जा रहे हैं, यहां देखें कि -1 y छोटा है, -1 से छोटे, अब इधर, अब ये नहीं आएंगे, बाकी जितने भी है ना वो आ जाएंगे इसमें, ये इसकी रेंज है। इसमें भी कुछ ऐसे ही है। तो ये होती है बेटा रेंज, यानी ये सिर्फ याद रखने कि द वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस on which function defined are called domain, ठीक है ना। ये लिख लें कि वो वैल्यूज जो फंक्शन को डिफाइन करें वो क्या है, डोमेन है। एंड द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन which does not satisfy the function which or undefined the function are called range, ठीक है ना। ये आपको वो वैल्यूज, सॉरी रेंज नहीं, यानी जो फंक्शन को डिफाइन कर देंगी वो वैल्यू कौन सी होंगी, डोमेन में आएंगी, जो नहीं क्या करेंगी वो डोमेन में नहीं आएंगी। और रेंज क्या होती है, रेंज की मैं बता दें, रेंज वो वैल्यूज हैं, वो बाउंड्रीज है जिनके अंदर उनकी वैल्यू रहती है, लिमिट्स है। यानी ये ऐसे समझिए कि रेंज एक लिमिट्स है, हम कहते हैं कि इसकी रेंज यहां तक है, यानी इसकी लिमिट्स है, लिमिट्स ऑफ द फंक्शन आर कॉल्ड रेंज। तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी।